सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रीवियस कुछ दिनों में हमने कुछ स्टॉक्स डिस्कस करे थे कल के दिन में। जो इरेडा था, जो कि हमारे बाइंग प्राइस से इस टाइम पे 2.5% डाउन है। देवयानी इंटरनेशनल अभी भी एट लेवल चल रहा है और लालपत लैब्स ये भी एट लेवल चल रहा है। तो और कुछ टाइम पहले हमने अपने पोर्टफोलियो में दो स्टॉक्स और ऐड करे थे, कोचिन शिपयार्ड एंड टाटा मोटर, जिन दोनों में हमने 5-5% का एसएल ले लिया है। तो आज के दिन भी जो है मेरी नज़र में कुछ स्टॉक्स हैं जो आने वाले अपकमिंग वीक्स में अच्छा कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक जो होगा दैट विल बी और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। जैसा कि ये सब जानते भी हैं कि लेबोरेटरीज वगैरह हेल्थ सेक्टर में काम करता है, तो इसको थोड़ा फंडामेंटली एनालाइज करके देखते हैं। तो मार्केट कैप इसका लगभग 1,06,000 करोड़ के आसपास का है। वेर एज स्टॉक पी की बात करी जाए तो 19.9%, वेर एज इंडस्ट्रियल पी इज 35.7, तो अंडर वैल्यूड है। आर ओ सी 26.5%, वेयर एज आर ओ इज 21.4%। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी की अगर बात करी जाए तो 0.16 का डेट टू इक्विटी है। और करंट रेशो की बात करी जाए तो 1.92 का करंट रेशो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करी जाए तो 31.9 का करंट रेशो है, सॉरी इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। तो थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं ये हमें क्या दिखाता है। सेल्स की अगर बात करिए तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे सेल्स चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करी जाए तो 26% के आसपास का इनका इस क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो भी बहुत अच्छा लग रहा है। ईपीएस की अगर बात करी जाए तो 11 से 15 के बीच में ईपीएस घूम रहा है इनका इस टाइम, और इस क्वार्टर में भी 15 के आसपास का ईपीएस है। अच्छा लग रहा है ये भी देखने में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करी जाए तो 27% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका इस साल का भी है। वेयर एज रिजर्व्स की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे रिजर्व चल रही है। और बोरोइंग्स अगर देखी जाए तो इस क्वार्टर में थोड़ी सी बोरोइंग्स इंक्रीज जरूर हुई है, बट देन अगेन कंपनी अच्छी है तो मुझे लगता नहीं कि कोई इशू वाली बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करी जाए तो 26.64% जो है प्रोमोटर्स के पास है। वेयर एफ आई का काफ़ी अच्छा स्टेक है, 27.53%। वेयर डी आई का भी अच्छा खासा स्टेक है इसमें, 21.48% का। तो और पब्लिक के पास भी थोड़ा ज़्यादा स्टेक है इसका, 24.20। थोड़ा टेक्निकली अगर देखा जाए इसको तो ये हमें डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, ओके, थोड़ा सा एक चैनल में अभी एक मूवमेंट करता हुआ हमें दिख रहा है यहाँ से डॉक्टर रेड्डीज लैब। और अगर आज की कैंडल को देखें हम, तो इट्स काइंड ऑफ एनगल्फिंग। जो कल का सेलिंग प्रेशर था वो पूरा का पूरा आज बाइंग में कन्वर्ट हो गया। तो आराम से मुझे लगता है 4 या 5% के आसपास यहाँ तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस लेवल तक का, फ्रॉम द करंट सीएमपी। लगभग 3% के आसपास का टारगेट हमें डॉक्टर रेड्डीज लैब भी दे सकता है। तो दूसरा स्टॉक जो आज मेरी नज़र में रहेगा दैट विल बी टाटा पावर। ओके, तो 1,32,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक पी जो है 35 का है, वेयर इज इंडस्ट्रियल पी 36। तो फेयरली वैल्यूड लग रहा है। आर ओ सी एंड आर ओ ई 11.3 एंड 11.1, तो ठीक ठीक आर ओ ई आर ओ सी भी। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करी जाए तो 2.40 का इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो। एंड डेट टू इक्विटी की बात करी जाए तो 1.73 के आसपास का इनका डेट टू इक्विटी है। तो थोड़ा सा डेट टू इक्विटी ज़्यादा ज़रूर है। देन अगेन थोड़ा सा और फंडामेंटली अगर इसको देखें तो सेल्स इस क्वार्टर में थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का काफ़ी अच्छा रहा है इस क्वार्टर का, 21% का, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। ईपीएस की अगर बात करी जाए तो 1 से 4 के बीच में इनका ईपीएस घूम रहा है, और 3 के आसपास में इस क्वार्टर भी है, तो अच्छा ईपीएस लग रहा है मुझे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करी जाए तो 17% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का इस साल का भी है। ओके, सो अगर रिजर्व्स की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे इनके रिजर्व्स चल रहे हैं। वेयर बोरोइंग्स भी थोड़ी सी ज़्यादा हुई हैं इनकी, जैसा कि हमें डेट टू इक्विटी रेशो में देखने में भी मिला था। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो 46.86% जो है प्रोमोटर्स के पास है। एफ आई आईज का भी 9% के आसपास का स्टेक है। वेयर एज डी आई आईज ने भी इस बार इस क्वार्टर में स्टेक जो है बढ़ाया हुआ है। पब्लिक के पास देखा है तो 27% हमारा पब्लिक के पास है। और टेक्निकली अगर हम देखें टाटा पावर को, तो हैज द टाटा पावर, तो ओके, इट्स काइंड ऑफ रेंज बाउंड है। अभी थोड़ा सा एक रेंज में मूवमेंट कर रहा है ये, अगर देखा जाए तो इट्स काइंड ऑफ, और अभी रेंज, अभी जो लोअर रेंज है इसका उसके आसपास में, और काफ़ी टाइम से अगर देखें तो 5-7 दिन से, एक हफ्ते से गिरावट ही आ रही। तो मुझे लग रहा है कि एक एक छोटा सा बाउंस एक्सपेक्टेड है इसमें। और अगर देखें हम तो 200 ईएमए के आसपास भी ये घूम रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है एक आराम से 4 या 5% के टारगेट हमें इस वीक में भी देखने को मिल सकता है टाटा पावर में। तो
फोर्थ स्टॉक जो है वो हमारा रहेगा बानको प्रोडक्ट्स। ओके, इस स्टॉक्स में ऑलरेडी मैं एक बार 70% प्रॉफिट जो है बुक कर चुका हूँ। कंपनी का मार्केट कैप की अगर बात करी जाए तो 7,000 अराउंड 8,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप है। स्टॉक पी की अगर बात करी जाए तो 22.5% का 22.5 का इसका स्टॉक पी है, वेरेज इंडस्ट्रियल पी जो है 31 का है। तो थोड़ा सा अंडर वैल्यूड लग जरूर रहा है। आरओसी की बात करिए तो 27% के आसपास का आरओई है, वेरेज आरओई भी 26.9, दोनों आरओई एंड आरओसी बहुत अच्छे हैं इसके। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की अगर बात करी जाए तो 21.2 का इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। डेट टू इक्विटी की रेशो की बात करी जाए तो 0.33 इनका डेट टू इक्विटी रेशो है। करंट रेशो की अगर बात करी जाए तो 2.41, दैट मीन्स कंपनी के एसेट्स जो हैं ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा है कंपनी की लायबिलिटीज से। तो इसका सेल्स की अगर बात करी जाए तो ऑल टाइम हाई पे सेल्स चल रही है। कंपनी अभी नई है मार्केट में तो थोड़ा सा ऊपर वोलेटाइल ज़्यादा है, बट देन अगेन अच्छे रिटर्न्स हमको देखे जा सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करी जाए तो 23% के आसपास का इनका इस क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। वेयर एज अगर ईपीएस की बात करें तो एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। तो इस क्वार्टर का भी ईपीएस अगर आप देख लें तो 9.39 का इनका ईपीएस है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से लगभग 100% ज़्यादा है। सेल्स की अगर बात करी जाए तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे इनकी सेल्स चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट ये भी ऑल टाइम हाई पे 18% का चल रहा है। ईपीएस की अगर बात करी जाए तो इस साल का ईपीएस तो बहुत ही अच्छा है, 48 के आसपास का ईपीएस है इनका। बैलेंस शीट की अगर बात करी जाए, रिजर्व्स इनके ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं। बोरोइंग्स भी कम हुई है, बोरोइंग्स कोई ज़्यादा नहीं है इनकी। तो मुझे लग रहा है तो ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा कर ही सकती है। प्रोमोटर्स की अगर बात करी जाए तो 67% स्टेक जो है प्रोमोटर्स के पास है। एफ की बात करी जाए तो 3% स्टेक एफ के पास भी है और डी के पास भी 0.18% है। पर अब एक चीज देखने वाली है कि पब्लिक के पास थोड़ा सा ये शेयर ज्यादा था, जो कि अभी कम होता हुआ दिख रहा है। अब इसको थोड़ा टेक्निकली देखते हैं बानको प्रोडक्ट्स को। ओके, हिज द बानको प्रोडक्ट्स। तो अगर देखा जाए तो एक काफी अच्छी इसने अप मूव दी थी। मेरा बाइंग प्राइस जो था इस पर एक बार पहले भी 580% के आसपास रहा है। तो लगभग यहाँ से इसने अराउंड 53% के आसपास का पंप दिया है। बट देन अगेन अभी देखा जाए तो अपना ऑल टाइम हाई बना के ये स्टिल अभी कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज के अंदर। अगर हम देख पाए तो ये एक रेंज है जिसमें ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये भी हमको आराम से, अगर करंट मार्केट प्राइस से ही देखे तो आराम से मुझे लग रहा है 5 या 7% के आसपास टारगेट तो हमें 9% के आसपास दिख सकता है इसमें। बट देन अगेन नीचे भी जा सकता है, स्टॉक वोलेटाइल है तो ये भी काफी एक रिस्की एंट्री बना सकता है, हमें दे सकता है। जो आज का लास्ट स्टॉक है जो मेरी नज़र में है, दैट विल बी योर सोना बीएलडब्ल्यू। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये काम करता है। अगर इसका मार्केट कैप देखा जाए तो 38,000 करोड़ के आसपास है। इट्स स्टिल इन बिटवीन स्मॉल कैप एंड मिड कैप। स्टॉक पी की बात करी जाए तो 66 का स्टॉक पी है, वेयर एज इंडस्ट्रियल पी इज 31.6। तो ओवर वैल्यूड तो लग रहा है। बट देन अगेन आरओसी एंड आरओई दोनों बहुत अच्छे हैं। 20.9% का आरओई है और 24% के आसपास का आरओसी। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की अगर बात करी जाए तो 23.3 का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, जो कि इसका थोड़ा सा ओवर वैल्यूड होना जस्टिफाई भी करता है। डेट टू इक्विटी की बात करी जाए तो 0.04 का डेट टू इक्विटी रेशो, बहुत अच्छा डेट टू इक्विटी रेशो है। करंट रेशो की बात करी जाए तो 6.51 का इनका करंट रेशो, दैट मीन्स कंपनी के एसेट्स ऑलमोस्ट 6.5 टाइम्स ज्यादा है कंपनी की लायबिलिटीज से। सेल्स की अगर बात करी जाए तो ऑल टाइम हाई पे सेल्स चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए तो बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका मेंटेन है, 25 से 28%, 30% के बीच में। इस क्वार्टर का भी 27% हमें देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करी जाए तो 1 से 2 के बीच में घूम रहा है, 1 से 3 के बीच में घूम रहा है और इस क्वार्टर का ईपीएस भी 2.32 है। अच्छा अच्छा देखने में लग रहा है ये भी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करी जाए तो 28% जो है, पिछले साल का भी 28% का था और अभी का भी नहीं, 26% पिछले साल का था और इस साल का भी 28% है। ईपीएस की अगर बात करी जाए तो ईपीएस थोड़ा सा कम हुआ है ईयर ऑन ईयर, बट देन अगेन पिछले कुछ सालों में बढ़ा जरूर है। बैलेंस शीट की अगर बात करी जाए तो रिजर्व्स में इन कंपनी ने अपने रिजर्व्स बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करे। इफ यू वी कैन सी अराउंड 100%, मतलब 2 टाइम्स इन्होंने अपने प्रीवियस ईयर से अभी इस साल ग्रो करे। बोरोइंग्स की अगर बात करी जाए तो बोरोइंग्स काफी ज्यादा कम कर दी है। प्रोमोटर्स की अगर बात करी जाए, अच्छा इसमें एक चीज देखने वाली बहुत अच्छी, प्रोमोटर्स 28% है
और एफ आई आई के पास बहुत अच्छा स्टेक है, 33.55% का स्टेक जो है एफ आई आई के पास है, डी आई आई के पास 30% का स्टेक है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए इसको, तो ना इसमें एक बहुत अच्छी कैंडल स्टिक हमको देखने को मिली। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट कैंडल स्टिक्स, हैमर कैंडल हमको देखने को मिली है इसमें। और अगर देखा जाए इसमें, तो हमें ये आराम से 1:2 का टारगेट भी अगर हम लेके चलें, तो आराम से 5-7% तो मुझे लगता है दे ही सकता है ये यहाँ से हमको भी, द करंट मार्केट प्राइस। ओके, 6% के आसपास का हमें टारगेट जो है इसमें भी देखने को मिल रहा है। सो ये स्टॉक्स थे जो आज के दिन में मेरी नज़र में आए, जो कि आने वाले टाइम में, आने वाले 1 या 2 वीक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।